घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कालागढ़। ये गांव बहुत शांत था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव डर के साए में डूब जाता। लोग कहते थे कि उस गांव में एक खूनी चुड़ैल रहती है। सालों पहले उस गांव में माया नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो जादू टोना करती है। गुस्से में आकर गांव वालों ने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। मरते समय माया की आंखों में आंसू और दिल में बदला था। कुछ दिनों बाद से अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही जंगल से औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगती। लेकिन कई लोगों ने सफेद साड़ी पहने लंबे बालों वाली एक औरत को हवा में उड़ते देखा। गांव वाले समझ गए, माया की आत्मा चुड़ैल बनकर लौट आई है। अब हर रात वो गांव में घूमती और लोगों को डराती। जो भी रात में अकेला निकलता, उसे कोई परछाई पीछा करती दिखाई देती। कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने चुड़ैल को पेड़ पर उल्टा लटका हुआ देखा है। एक दिन गांव में राहुल नाम का एक बहादुर लड़का आया। उसने गांव वालों से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इस चुड़ैल का सच पता लगाना होगा। गांव वाले बहुत डरे हुए थे, लेकिन राहुल ने तय किया कि वो रात में जंगल जाकर सच्चाई देखेगा। आधी रात को वो लालटेन लेकर जंगल की तरफ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक ठंडी हवा चली और पेड़ों के पीछे से एक भयानक हंसी गूंज उठी। राहुल ने देखा, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें। वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। राहुल डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना सुनते ही चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मुझे मारा, उन्हें सच कबूल करना होगा। अगले दिन राहुल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने सबको सच बताने को कहा। डर के मारे आखिरकार कुछ बुजुर्गों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उन्होंने ही माया को मार डाला था। जैसे ही सच सामने आया, उसी रात फिर से वही हंसी सुनाई दी। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद से कालागाड़ गांव में कभी भी चुड़ैल नहीं दिखी। लोग समझ गए कि किसी के साथ अन्याय करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और आज भी जब उस जंगल से हवा गुजरती है, तो लगता है जैसे कोई आवाज कह रही हो, सच से कभी मत भागो।